हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी एंड इलास्टिक आईपी के बारे में, इनका डिफरेंसेस एंड इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस, एज यू नो, अभी के लिए हम लोग IPv4 एंड IPv6 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो IPv4 कॉमनली हम यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। ओके, तो इनका शॉर्टेज हो रहा है, तो इन शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करें हैं, अभी IPv6 का इम्प्लीमेंट करें हैं। ओके, तो IPv6 कॉमनली अभी ज़्यादा से ज़्यादा इस पे यूज़ किया जा रहा है, IoT पे। ओके, तो IPv4 हमें 3.7 बिलियन का डिफरेंट यूनिक एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। देखिए 3.7 बिलियन जो आईपी है ये पब्लिक आईपी है, एंड IPv4 पे आपको 4 ऑक्टेट देखने में मिल जाएंगे। ओके, इनका रेंज क्या रहता है एवरी ऑक्टेट पे 0 से 255। ये तो हो गया बेसिक छोटा सा ओवरव्यू। इसका हम आईपी के बारे में कंप्लीट डिटेलिंग सारा, मतलब IPv4 डिफरेंसेस, IPv6 का क्या क्या क्वालिटी से, सब सारा का सारा जानेंगे हमारे नेटवर्किंग क्लास पे। ओके, तो चलते हैं अभी अपना डायग्राम के थ्रू अभी जानेंगे कि कैसा वर्क कर रहा है। देखिए दिस इज अवर सर्वर। ओके, इसको अगर सर्वर मान लेंगे हम लोग, तो मैं यहाँ पर अभी वेब सर्वर को सेटअप किया हूँ। तो बेसिकली हमें क्या है कि आप इंटरनेट वर्ल्ड पे आप कोई भी टू डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर एक आईपी का रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, तो यह है वो आईपी, इसको अभी आईपी कहते हैं। ओके, तो आप कोई भी डिवाइसेस को www से एक्सेस करना चाहते हो, या फिर आप कोई भी इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हो, इंटरनेट एक्सेस कुछ जानकारी लेना चाहते हो, उस टाइम पे आपको एक पब्लिक आईपी होना जरूरी है। ओके, तो आप इंटरनेट को जब भी एक्सेस करोगे आपको क्या चाहिए, वहां पर एक पब्लिक आईपी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पब्लिक आईपी। ओके, तो पब्लिक आईपी आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलने जाऊँ, आप मोबाइल पे रिचार्ज करवाते हो। ओके, तो आप मोबाइल पे जब रिचार्ज करवाते हो, मतलब आप एक पब्लिक आईपी वहां पर परचेस कर रहे हो पेमेंट करके। ओके, तो देन क्या हो जाएगा, आपका डेटा आ जाएगा, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो वैसे ही है। ओके, तो सारा नेटवर्किंग वर्ल्ड पे जितने भी डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर समझ लीजिए कि ये हमारा कंपनी है, तो इस कंपनी से अगर हम लोग कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या चाहिए, दोनों साइड हमें क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए। बस सर्वर के साइड रहने से कुछ नहीं होता है, तो हमें दोनों साइड चाहिए पब्लिक आईपी। करेक्ट। तो अगर हम लोग कंपनी भी देखने जाएंगे, एवरी कंपनी पे एक ही पब्लिक आईपी रहता है। अगर आप एक लाइन ले रहे हो इंटरनेट का, तो आपको वहां पर एक पब्लिक आईपी मिल जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर पब्लिक आईपी हम एक लेते हैं, तो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे आईपीस कैसे मिलते हैं। करेक्ट। तो अगर देखिए, ये हो गया हमारा पब्लिक आईपी जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, पब्लिक आईपी। अगर समझ लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आके 1000 यूजर्स है। ओके, 1000 यूजर्स के लिए कंपनी ना सारे लोगों के लिए पब्लिक आईपी परचेज नहीं करके देगी। ओके, तो इसके लिए एवरी आईपी के लिए कॉस्टिंग लग जाता है वहां पर। तो इस मूवमेंट पे हम क्या करते हैं, और सारे जन को अगर हम लोग पब्लिक आईपी दे देंगे, तो IPv4 का वेस्टेज भी हो जाएगा वहां पर। इस सबको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एक प्राइवेट आईपी का, प्राइवेट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम लोग यूज करते हैं नेट टेक्नोलॉजी। ओके, इस नेट के जरिए या फिर इंटरनेट गेटवे के जरिए हम क्या करते हैं, वहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एक पब्लिक आईपी से हम लोग ना मल्टीपल प्राइवेट आईपीस को कम्युनिकेट करवा देते हैं वहां पर। किस तरीके से, मतलब आपके कंपनी पे क्या हो जाएगा, आप प्राइवेट आईपीस यूज करोगे। ओके, तो इसके लिए आईपीस पे रेंजेस है। आईपी 5 क्लासेस आ जाते हैं वहां पर, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ओके, तो इसके अंदर आप क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, बाकी तो दोनों भी रिजर्व है। ओके, तो आप क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी पे, आप कंपनी पे इनमें से कोई भी आईपीस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। करेक्ट। तो इन आईपीस को क्या करते हैं, इन आईपीस बेसिकली जो आपका इंटरनल नेटवर्क है, तो बेसिकली आपका इंटरनल पे ही कम्युनिकेट करेगा। ओके, जब आप इसको नेट टेक्नोलॉजी से आप उसको इंटरफेस करवा देते हो, तब क्या करेगा, जाके आईपी को कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो आप यहाँ पर पब्लिकली वो इंटरनेट को एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अगर समझ लीजिए कि मैं अगर यहाँ पर और एक सर्वर लगा देता हूँ, वेब सर्वर, तो वेब सर्वर को क्या रहेगा, यहाँ पर उसके लिए अलग आईपी रहेगा। देखिए इस केस पे यहाँ पर पब्लिक आईपी और ये इसका पब्लिक आईपी दोनों डिफरेंस है। ओके, पब्लिक आईपी कभी एक हो ही नहीं सकता। कोई भी आप सर्वर कर रहे हो,
कोई वेबसाइट ले रहे हो तो उस टाइम पे उसके लिए डेडिकेटेड पब्लिक आईपी रहेगा। ओके, वो डेडिकेटेड पब्लिक आईपी आप एक्सेस करोगे तो ही वो एक्सेस हो जाएगा। करेक्ट। तो इस टाइम पे यहाँ पर ग्लोबली आपको पब्लिक आईपी अलग अलग मिलता है, यूनिक मिलता है। ओके, तो इसी सिनारियो से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक कंपनी है, इसका नाम हम रख देते हैं कंपनी बी। ओके, कंपनी बी देखिए इसने भी एक पब्लिक आईपी लिया है, ये भी यूनिक है, तो इसने भी बस एक ही लिया हुआ है पब्लिक आईपी। तो इस सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करके आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक प्राइवेट नेटवर्क बनाए हो। ओके, तो इस केस पे देखिए कंपनी ए ने भी 192 सीरीज वाला प्राइवेट नेटवर्क बना लिया और कंपनी बी ने भी 192 वाला प्राइवेट नेटवर्क बना लिया। देखिए इस केस पे आपका दोनों का आईपी सेम हो सकता है, इससे कम्युनिकेशन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका प्राइवेट आईपी है बस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, ये कहीं बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट। तो आप इसको बस एक्सेस करते हो, अपने कंपनी की इंटरनली एक्सेस करते हो। ओके, तो इस केस पे अगर कंपनी टू कंपनी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस सेम यूज कर सकते हो आप। समझ लीजिए अभी यहाँ पर 192.160.0.1 आईपी है। ओके, तो आप प्राइवेट आईपी पे यहाँ पर दूसरे वाले कंपनी पे आप 192.160.0.1 यूज कर रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी ए पे आप 0.1 यूज कर रहे हो सिस्टम के लिए, तो आप यहाँ पर उस आईपी नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी में क्या रहता है, अलग अलग, मतलब आप यूनिक आईपी एड्रेस यूज करना है। आपकी कंपनी में 1000 सिस्टम है तो 1000 सिस्टम के लिए आप अलग अलग आईपी एड्रेस दोगे, यूनिक आईपी एड्रेस दोगे। तो आप एक ही आईपी एड्रेस उसको असाइन कर रहे हो तो लेगा भी नहीं, क्योंकि वहां पर वो अपिपा दे देगा। करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कंपनी पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे आप अलग अलग यूनिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हो। ओके, ग्लोबली भी क्या रहता है, यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस रहता है, और कंपनी टू कंपनी क्या रहता है, आप यूज कर सकते हो। आप कोई भी पब्लिक आईपी मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस आप सेम भी यूज कर सकते हो, कंपनी टू कंपनी। ओके, तो ये क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी देखते हैं कि फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या क्या है पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी के। तो फंडामेंटल अगर बात करेंगे तो पब्लिक आईपी जैसे कि हमने डायग्राम में देखा वही है डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैंने उसको लाइक स्टेटमेंट लिखा है। ओके, तो फंडामेंटल मतलब अगर आप इंटरनेट को एक्सेस करा रहे हो या आप www को एक्सेस करा रहे हो तो उस टाइम पे आपको पब्लिक आईपी चाहिए, और ये ग्लोबली क्या रहेगा, ये यूनिक आईपी एड्रेस रहेगा। ओके, ये सेम नहीं हो सकता। ओके, इंस्टाग्राम का एक अलग पब्लिक आईपी रहता है, फेसबुक का अलग रहता है, गूगल का अलग रहता है, तो इस तरीके से सबका अलग 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 यूनिक है। ओके, तो इसी तरीके से ये लाइक जियोग्राफिकली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक आप इजीली आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का क्या है, चाइना का क्या है, इंडिया का क्या है। ओके, यहाँ पर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ओके, तो प्राइवेट आईपी की बात करेंगे तो प्राइवेट आईपी आप इंटरनली यूज कर रहे हो कंपनी पे। ओके, प्राइवेट नेटवर्क पे यूज करते हो उसके, तो डायरेक्टली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट पे। ओके, तो आप यहाँ पर उसको क्या करोगे, एक्सेस करने के लिए नेट टेक्नोलॉजी ओके एंड इंटरनेट गेटवे के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको प्राइवेट आईपी को अपने पब्लिक आईपी से इंटरेक्ट करा सकते हो। ओके, तो प्राइवेट आईपी से आप इजीली आराम से अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो थ्रू नेट एंड इंटरनेट गेटवे इन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, तो प्राइवेट आईपी जो है इंटरनली आपके कंपनी पे यूनिक होना चाहिए। ओके, अगर दूसरे दूसरे कंपनी की बात करेंगे तो आप वहां पर सेम यूज कर सकते हो। ओके, आप जो मेरे कंपनी पे लाइक आप मेरा समझ लीजिए मेरा इन्फोसिस कंपनी है, मेरे इन्फोसिस कंपनी पे मैं एक आईपी यूज कर रहा हूँ, कहीं पर वो गूगल कंपनी पे वही आईपी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपके इंटरनली यूज हो रहा है। ओके, लेकिन ग्लोबली जो रहता है वो यूनिक रहना चाहिए बस। ओके, और रहेगा भी यूनिक, सेम आईपी आयाना देगा भी नहीं किसी को। ओके, तो इसी तरीके से आईपी रेंजेस है प्राइवेट के, जैसे कि क्लास ए है, बी है, सी है, ओके, डी है और ई है। 5 क्लासेस आ जाते हैं यहाँ पर। इन 5 क्लासेस पे आप एबीसी यूज कर सकते हो। ओके, कंपनी पे तो इसके अलग अलग रेंजेस है, आप रेंजेस को समझ के आप वहां पर आईपी असाइन कर सकते हो प्राइवेटली। डन। तो अगर हम इलास्टिक आईपी की बात करेंगे तो एडब्ल्यूएस पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर, इलास्टिक आईपी। ओके, इलास्टिक आईपी क्या होता है कि अगर समझ लीजिए आपका एक वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर को आपने कुछ एक आईपी असाइन किया हुआ है। ओके, वो वेब सर्वर आपने एडब्ल्यूएस की EC2 इंस्टेंस पे बनाया हुआ है, तो कुछ दिक्कत की वजह से वो EC2 इंस्टेंस क्या हो जाता है, वहां पर रीस्टार्ट हो जाता है।
या बंद होके स्टार्ट हो जाता है। तो इस मोमेंट पे आपका जो आईपी दिया हुआ था वो आईपी क्या करेगा, एवरी रिस्टार्टिंग पे, एवरी बंद होके चालू होने पे क्या कर देता है, आईपी को चेंजेस कर देता है। तो एवरी टाइम वो चेंज होता रहता है। तो अगर सर्वर का ही आईपी चेंज होता रहेगा तो क्लाइंट उसके कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने में दिक्कत हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या करते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए एलास्टिक आईपी का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जहां पर आप क्या करते हो, एक पब्लिक आईपी को फिक्स कर देते हो एक सर्वर पे। एक वेब सर्वर पे क्या हो जाता है, एक पब्लिक आईपी फिक्स हो जाता है। ओके, तो उस पब्लिक आईपी को आप कहां पर, मतलब एक बार आप एडब्ल्यू से परचेस कर लेते हो या फिर रिजर्व कर लेते हो, तो उसको एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करेगा, ये आईपी और किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता एडब्ल्यूएस। ओके, तो आपके लिए फिक्स रख देता है। लेकिन जब आप रजिस्टर कर लोगे तब से आपका ना वो चार्ज स्टार्ट कर देगा, आप उसको यूज करो या बिना यूज करके ऐसे ही रखो। ओके, तो इसका अलग से चार्जेस एडब्ल्यूएस आपको ले लेता है जब तक कि आप इसको डिलीट ना कर दें। करेक्ट। तो एक इंस्टेंस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ही आईपी इलास्टिक आईपी लगा सकते हो। जैसे कि देखिए, अगर आपका एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर को आप एक बार में एक ही आईपी लगाओगे, करेक्ट, तो उसी कॉन्सेप्ट से क्या है कि आप एक इंस्टेंस पे एक इलास्टिक आईपी रिजर्व कर सकते हो। ओके, तो कुछ इशू की वजह से, कुछ डिजास्टर की वजह से या कोई इंसिडेंट की वजह से अगर आपका सिस्टम या आपका सर्वर कुछ करप्ट हो जाता है, तो इस मोमेंट पे आपका जो इलास्टिक आईपी है, आप दूसरे वाले कोई इंस्टेंस पे आप रीयूज कर सकते हो। ओके, इस पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ओके, तो AWS के साइड से आपको 5 इलास्टिक आईपी क्या कर देता है, वो आपको डिफॉल्ट यूज करने के लिए डिफॉल्ट आपको दे रहा है। ओके, आपको मतलब 5 इलास्टिक आईपी आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको 5 से ज्यादा यूज करना है तो यू कैन यूज इट। ओके, आपको AWS वो भी आपको फैसिलिटी देगा, बट आपको वहां पर उसको लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये 5 मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पर हमें ओवरऑल क्या करना है कि जितना हो सके उतना इलास्टिक आईपी को क्या करना है, अवॉइड करना है यूज करने से। तो यह आपका ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसका पुअरिटी को ये दर्शाता है। ओके, तो इसके अवॉइड करने के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप ना इंस्टेड इसको यूज करने से अच्छा है कि आप ना एक रैंडम पब्लिक आईपी लेके तो वहां पर अपनी डीएनएस से आप रजिस्टर करवा सकते हो। ओके, तो ये सही रहता है। एंड बाय डिफॉल्ट आपको EC2 क्या देता है कि पब्लिक आईपी एंड एक प्राइवेट आईपी, मतलब दो देता है आपको जब भी आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो, जहां पर प्राइवेट आईपी से आप इंटरनल नेटवर्क पे आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो पब्लिक आईपी आपको ना मतलब www जो आपका इंटरनेट रहता है वहां पर इंटरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, एंड जब भी आप SSH को एक्सेस कर रहे हो तो आपको वहां पर पब्लिक आईपी यूज करना है। प्राइवेट आईपी से क्या होगा, ये एक्सेस होगा ही नहीं। ओके, तो वहां पर आपको क्या करना है, बस पब्लिक आईपी से ही एक्सेस करना है। तो बेसिकली हमने देख लिया कि अपना जो प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी एंड इलास्टिक आईपी को हम कहाँ यूज करते हैं और इनके अंदर का डिफरेंसेस क्या क्या है यहाँ पर। तो आई होप यू गाइस आपको ये समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे।